तुम्हारी नजर में हमारे रिश्ते की क्या अहमियत है? फजूल बातें ना करो नुमान। आधी रात को इस तरह लड़ाई शुरू ना करो। ये फजूल बात नहीं। मुझे जानना है कि तुम्हारी नजर में हमारे रिश्ते की कोई अहमियत है भी कि नहीं। अगर तुम बात बात पर मेरे साथ इस तरह लड़ते रहना, जो अहमियत होगी भी ना, वो भी नहीं रहेगी। मुझे नहीं पता कैसे होगा। मैं बस ये जानती हूँ कि इस साल न्यू ईयर का शो मेरे घर पे होगा। 4 महीने से कहा हुआ ना तुम्हें। अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, कुछ सोचते हैं ना। वैसे तुम बहुत बड़ी हॉट टास्क मास्टर हो। अगर ऐसे ना करूँ ना, दोस्ती का फायदा उठा के हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तुम। That's not fair। इसे दोस्ती का फायदा उठाना कहती हो तुम खुद अच्छी तरह जानती हो यार कि इन सारे कामों में टाइम लगता है, और मैं एक एक चीज अपनी निगरानी में करवा रहा हूँ। कर्टन्स फिक्स हो चुके हैं, अब बाकी के काम भी ऑलमोस्ट डन। अब फिर मैं जानता हूँ ना कि अगर कोई 19 से 20 भी हो गया ना, तुमने शो पे खड़े होकर मेरी वाट लगा देनी है। और शो पे तारीफ करने से जो तुम्हें क्लाइंट्स मिलते हैं, उसका नाम कभी ना लेना। हाँ। मैं तो कैमरा के फ्रेम्स और शॉट्स चेक कर रही हूँ। सारा घर और लॉन कवर करेंगे। हाँ, डीओपी को बुला लेना, कहना कि इस हफ्ते 2-4 चक्कर लगा ले यहाँ के। मेरे काम का क्या बना? उफ मत पूछे, हर बंदे से कह चुकी हूँ। मेड्स तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई नहीं मिल रही। 2 हफ्ते में शिफ्टिंग करनी है, मुझे पैकिंग करनी है, और यहाँ मेड का मसला नहीं हल हो रहा। स्यापा बनाओ मेरे लिए, मुझे तो सोच सोच के खौफ आ रहा है। पैसन, वार्डरोब का क्या बना? हाँ, आज अपना वार्डरोब भी चेक कर लो। चलो। अगर ये महंगे स्कूल हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उठाने के बजाय उल्टा माँ बाप को कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की और स्कूल की नहीं है, तो फिर हम इनको डॉलर्स में फीसें क्यों दे रहे हैं? हमें तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाना चाहिए ना। आप खुद सोचिए ना, अगर मेरे जैसी एक मशहूर एंकर के साथ तो स्कूल की एक मामूली टीचर इतनी बदतमीजी से बात कर सकती है, तो वो एक आम माँ और बाप के साथ क्या ही करेगी? और वो मेरे बच्चे हैं, जन्नत अली खान के बच्चे हैं। वो बेहद ग्रोम्ड और बेहद तमीजदार बच्चे हैं। मैं एक एक चीज का ख्याल करती हूँ, और उसके बावजूद वो स्कूल तैयार ही नहीं है मेरे बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तो फिर फायदा क्या? हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों डालें? बल्कि मैं तो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रही हूँ, और मैं अपने सोशल सर्कल के हर एक बंदे को यही कहूंगी कि अगर आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको निकलवा ले बाहर। हेलो जी, कौन बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी, मिला दे कॉल। मेरे बच्चों की स्कूल की प्रिंसिपल की कॉल है। हाँ जी मिसेस शम्सी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरा शो देख लिया होगा, और आप ये भी जान गई होंगी कि आज मेरा शो आपके स्कूल के बारे में क्यों है। जी हाँ, मैं आपका शो ही देख रही हूँ इस टाइम टीवी पे। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि मेरे स्कूल की टीचर ने आपके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया, और आपको शिकायत हुई, मगर आपको चाहिए था कि आप पहले ही ये बात मुझसे डिस्कस कर लेती, तो यहाँ तक नौबत ना आती। नहीं, बात ये नहीं कि मैं आपसे शिकायत करूं या ना करूं। बात ये है कि मेरे बच्चे, जन्नत अली खान के बच्चे, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, और आपके स्कूल की टीचर ने इतनी बदतमीजी से मेरे बच्चों के सामने ये कहा है कि उनकी तरबियत की जिम्मेदारी उनकी माँ की जिम्मेदारी है और स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे बच्चों की नफ्सियात पे क्या असर पड़ा होगा? आप मुझे जानती हैं कि मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर वुमन हूँ। आपको वाकई लगता है कि मैं अपने बच्चों को इस तरह नजरअंदाज करूंगी?
जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारी टीचर की गलती है। उससे इस लबो लहजे में आपसे बात की, मैं इसके लिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और माजरत चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रामर स्कूल पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक है और हमारी ये कोशिश है कि आइंदा। एक सेकंड, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हमने आपकी कॉल इसलिए नहीं ली कि आप अपने स्कूल को यहाँ पे आके प्रमोट कर सके। हम आपको आंसरेबल ठहरा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे साथ आपके स्कूल में ये रवैया क्यों इख्तियार किया गया? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो कुछ भी हुआ वो हमारी गलती है। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि आइंदा हमारे इदारे में आपके साथ या आपके बच्चे के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और मैं इस टीचर को एक्सपेल करके एक नई बेहतरीन टीचर दूंगी आपके बच्चों की क्लास को। ये मेरा आपसे वादा है। और हाँ, इस सारे मामले के लिए आपको खुद फोन करके मैं आपसे अपोलोजाइज करूंगी। उम्मीद है कि आप एक्सेप्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये कह दिया, और अपोलोजाइज तो यकीनन आपको करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे स्कूल की प्रिंसिपल हैं जिसकी टीचर ने मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ बदतमीजी की। लेकिन मैं एक अच्छे ख़ानदान से हूँ, तो इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा बढ़ाऊंगी नहीं, मैं इस बात को यही ख़त्म करती हूँ। जी जी, इट्स सो काइंड ऑफ यू कि आप हमसे बात कर रही हैं। आप यकीन जानेंगे इस तमाम मामले पे हम आपसे बेहद शर्मिंदा। अभी हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग है वो कॉल करेंगे और इस मसले को हम वहाँ डिस्कस करेंगे कि आइंदा इस किस्म का कोई भी इशू किसी पेरेंट को फेस ना करना पड़े। ये मेरा आपसे वादा है। जी ठीक है, लेकिन मेरी एक आपको नसीहत है कि आप अपने स्टाफ की तरबियत करें, उनको बताइए कि माँ बाप के साथ किस तरह से बात करते हैं और स्पेशली सेलिब्रिटी पेरेंट्स के साथ कैसे बात करते हैं। आप जाने कि ना हम आम हैं ना हमारे बच्चे आम हैं, और जिस तरह से आपके स्कूल की टीचर ने मेरे साथ बदतमीजी की है, अगर मेरी बेटी सामने ना बैठी होती ना तो मैंने ज्यादा बदतमीजी करनी थी। अब मैं आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अगले कॉलर की तरफ जाना है। आपकी कॉल के लिए बहुत शुक्रिया, आपने आके अपना ओपिनियन दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मेरे बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल की कॉल थी। उनकी इंतजामिया को एहसास हो रहा है कि स्कूल का सिस्टम बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अब वो यकीन दहानी करवा रही है। ऐसे बड़े अफसोस की बात है कि जब तक इस तरह की चीज़ को मीडिया में ना लाया जाए तब तक माँ और बाप इस तरह की ज़हनी अजियत से गुजरते रहे। लेकिन खैर, मीडिया ताकतवर है और मीडिया की ताकत इसी में है कि वो नाजरीन के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। अच्छा नमाज में निकल रही हूँ, ठीक है बेटा, आपने अपना होमवर्क खत्म करना है, ठीक है? ओके चलो मैं निकल रही हूँ, अल्लाह हाफिज। आपको मैं स्कूल और टीचर के खिलाफ अपने शो में बात नहीं करनी चाहिए थी। सब बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कौन मजाक उड़ा रहा है? मुझे बताओ, मैं अपना दिमाग दुरुस्त करती हूँ। For God's sake, mummy, I don't want you to visit my school ever. क्यों? Because you embarrass me. तुमने देखा ये मुझसे कैसे बात कर रहा था? I embarrass him? तुम्हें क्या जरूरत थी स्कूल में हुई एक छोटी सी बात को पब्लिकली नशर करने की? तुम्हारे बच्चों का स्कूल है, उन्होंने वहां पे पढ़ना है, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी। अगर वो स्कूल में मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं या अगर हरास कर रहे हैं तो मैं अपने शो में बात तो करूंगी ना। जस्ट स्टॉप इट जन्नत, तुम्हारा शो है, कोई अदालत नहीं जहां पे दुनिया का हर फैसला होना है। सुबह सुबह उठ के पाकिस्तान का दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जन्नत अली खान से? जन्नत अली खान से नहीं, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। तुम क्या समझते हो मुझे? कोई गाय, भेड़, बकरी या कोई मजबूर औरत जो तुम्हारे चिल्लाने से एक कोने में दबक के बैठ जाएगी? मैं तुमसे 30 गुना ज्यादा कमाती हूँ रहमान, मैं ऐसी टोन बर्दाश्त नहीं करूंगी।
इस जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ही यही है, तुम्हें अपने से 30 गुना ज्यादा कमाने में सपोर्ट किया। तुमने मेरा साथ दी, ये मेरा टैलेंट है, ये जो कुछ भी है ये मेरा हुनर है। अगर तुम कमा सकते तो कमा लेते, मैं ये टोन बर्दाश्त नहीं करूंगी नमान। चंदा देना। हेलो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बस देख ले बेटा, बड़े ताने दे रही थी ना तू मुझे कि मैं कुछ कर नहीं सकती, अब देख लिया। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेहतरीन तरीन दोस्त है। बस 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 बस, इतना ज्यादा मक्खन मत लगाओ मुझे। बस चन्ना जी मुझे मेड के तौर पे रख ले। वैसे तूने अपनी अम्मी अब्बा से तो पूछ लिया ना? पूछ लूंगी, अभी तो तूने उन्हें बताया ही नहीं। पूछ लूंगी ना। तू मुझे कल का टाइम लेके दे, चल कॉल कर। चल ना। अच्छा एक सेकंड, कॉल कर जितना जल्दी हो सके, सुबह का टाइम ले दे मुझे बस। अच्छा स्पीकर पे रख ना, मुझे भी सुनना प्लीज, मुझे आवाज सुननी है ना। स्पीकर पे रख, स्पीकर पे रख। एक सेकंड। नहीं जी, मैं वहां नहीं आ सकता, आपका स्टूडियो तो शहर से बाहर है। तो फिर मैं आपको गाड़ी भेज देती हूँ, आपको पिक एंड ड्रॉप करवा देती हूँ, मसला क्या है? नहीं मैडम, आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, मैं बाकी ट्यूशंस पर वक्त पर नहीं पहुंच सकता। तो फिर एक ऐसा काम करें, जो बाकी ट्यूशंस हैं आपकी, आप उनको छोड़ दे, मैं आपके पैसे बढ़ा देती हूँ, ठीक है? आप बताएं आपको कितने पैसे चाहिए? एक्चुअली मैडम, मेरा स्टूडियो जाना मेरी बीवी पसंद नहीं करेगी। क्या? क्यों? मेरी फैमिली जरा कंजर्वेटिव है। तो क्या स्टूडियो में फिर बैठे हुए हैं? तो घर में टीवी क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? हाँ, तुम्हारी बीवी को टीवी से कोई मसला नहीं है? मैडम आप बुरा ना मनाएं, मेरे लिए स्टूडियो आकर आपके बच्चों को पढ़ाना जरा मुश्किल है। आपके बच्चे वैसे भी बहुत तंग करते हैं। भाड़ में जाएंगे, अब बच्चों पे दास्तान शुरू कर देगा, जैसे मेरे बच्चे पता नहीं कोई दुनिया के अजूबे हैं। आप कोई दूसरा ट्यूटर क्यों नहीं रख लेते हैं? इतने अरसे से रखा हुआ है इसको मैंने, पहले मेड को निकाल के इतनी परेशान हूँ, इसको मैं निकाल दी तो पागल हो जाऊंगी मैं बच्चों को ऑफिस लेके जाती हूँ, आप तैयार हो जाए। मैडम को जल्दी से तैयार करो, ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 50 सेकंड्स रहते हैं।